ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली जो स्ट्रैटेजी है ना उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि अगर एक लंप सम कैपिटल के साथ मतलब 10,000 या 15,000 कैपिटल के साथ अगर हम लोग पूरे महीने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे स्टक रहें, मतलब वीडियोस देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करें, थोड़ा सा न्यूज़ का भी हेल्प ले लें, मार्केट कंडीशन कैसी है, ट्रेंड कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी पे काम करें। तो सबसे पहले 5 मिनट स्ट्रैटेजी का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाके चैनल पे जाके देख लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बना के डालता रहता हूँ। तो लेट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सब्जेक्ट पढ़ के या हेडलाइन पढ़ के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा वीडियो का कि अगर मान लो कि अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में भी 18 दिन हो गए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों को ट्रेडिंग डेज़ मिलते हैं तकरीबन ये देखो यहाँ से 1 2 3 और ये पूरे 6 7 दिन। तो हम लोगों को जितने भी ट्रेडिंग डेज़ मिलते हैं उस हिसाब से अगर हम लोग सिर्फ जनवरी का एनालिसिस करें कि मतलब जनवरी में जितने भी डेज़ मिले उस हिसाब से हम लोग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, सिर्फ ओनली वन, ठीक है। और मंथली में उसका पीएनएल क्या निकल के आएगा वो आप लोग अपने 1 बाय 1 भी निकाल सकते हो, चेक करके भी निकाल सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ खाली आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हम लोग करेंगे कैसे इस चीज़ को, और उसके बाद मैं सारा आपको देखो सामने लिख के रखा हुआ है। ये मेरी एक्सेल सीट है। पर्सनली मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखते रहता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं 5 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा का पूरा जनवरी का डेटा यहाँ पे लिख के आप लोगों के लिए बना के दे दूँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इतना सब खुद से मेहनत करोगे इससे अच्छा वीडियो में आओ, देखो, सब्सक्राइब करके रखो, एकदम वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट वो करके फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसमें कट लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये रहा अपना 2023 जनवरी। ये डेट से हम लोग जितना भी यहाँ पे कैंडल्स बन रहा है पूरा फैब स्टार्ट होने तक, यानी कि इतने टाइम फ्रेम का हम लोग 5 मिनट का एनालिसिस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कितने ट्रेडिंग डेज हम लोग को मिल रहे हैं अगर देखो वो आपको कैलकुलेट करना ना, एकदम सिंपल है। ये देखो जैन सेकेंड आया, यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे खींच दिया। एक सेकेंड, हाँ बार्स कैलकुलेट हो रहा है ना, इसके अंदर आप एक ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो 30th 31st और ये एक फैब का नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान से देखें मैंने क्या किया, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लेके आके मैंने इस कैंडल पे 31 जनवरी तक मैंने इसको टच कर दिया। नीचे आपको इधर पे टाइम फ्रेम भी दिख रहा होगा, एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ। ये देखो दिखा 31 तक का। तो अब यहाँ पे बार्स कितने आ रहे हैं 20, यानी कि जनवरी के महीने में हम लोगों को 20 डेज ट्रेडिंग के लिए मिले थे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा फेवरेट वाले पे, और इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे जनवरी में, ठीक है। और उसके बाद हम सारा एनालाइज कर लेंगे। किसी के पास तो ना एक पूरा कैलकुलेटर था रोबोट जैसा, वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके दे देता था, बट मेरे को ना उस पर थोड़ा सा भरोसा नहीं है। मैं उसको सीख के या वीडियो देख दाख के मैं कर लेता था, बट मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ अगर एज ए ह्यूमन मैं उस चीज़ को फॉलो करता, मैं ट्रेड को देखता तो कैसे हैपन होती थी। तो ये देखो ये 2023 का फर्स्ट डे आपको दिख रहा है, 2 जनवरी का आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अभी एनालाइज़ करने वाले हैं। तो पहला मैं आपको शो करा देता हूँ कि इसको हम लोग टाइम फ्रेम को एनालाइज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट स्ट्रैटेजी का रूल क्या है, अर्ली मॉर्निंग जो 5 मिनट की कैंडल है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए और कितना बड़ा प्रॉफिट वगैरह जनरेट करके दे सकती है। तो 9:15 से लेके जब 5 मिनट बीतेंगे तो आ जाएगा आपका 9:20, और 9:20 आपका ट्रेड लेने का टाइम होगा। तो आप 9:20 पे ट्रेड लेंगे, उसके बाद आप एक एसएल फाइंड करेंगे, फिर एक टारगेट फाइंड करेंगे और दैट्स इट, आप ट्रेड ऑन रखेंगे। उसके बीच में कभी कुछ नहीं पे ट्रेड कम ज़्यादा नहीं करनी है, या अर्ली एग्जिट फीबो या फोमो वगैरह नहीं लाना है, क्योंकि हम पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, वो जैसे भी काम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा अपना दिसंबर 31 ख़त्म हुआ और 2 जैन को पहला दिन था ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे देखो मैं तुम्हारे लिए जूम कर दे रहा हूँ, ये हम लोग आ गए 9:15 पे, और 9:20 पे देखो ये कैसी कैंडल बनी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस कैंडल को हम लोग एक प्रोबेबली माप लेते हैं कि ये कैसी है, और जब अगली कैंडल अगर इसके नीचे बनेगी, इसका लो तोड़ेगी, तो उसकी हाफ कैंडल पे हम लोगों को एंट्री करना होता है। मार्क माय वर्ड कि अगर उसके नीचे बनेगी तो उसकी हाफ कैंडल पे एंट्री करना होता है, और उसके बाद जितना भी ये नीचे टारगेट हम लोग को देगी, अब आप सोचोगे कितना देगी टारगेट, तो वो टारगेट इतना ही देगी जितना इसका ऊपर हाइट रहेगा। ये जो हाइट रहेगी ये टारगेट के इक्वल रहेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ का उल्टा आप समझ लो कि अगर ये इस चीज़ को यहाँ से ब्रेक करती है या इस हाई को ब्रेक करती है,
तो हम लोग यहाँ पे अप साइड के लिए एंट्री करेंगे, उसके बाद इतना हम लोग एसएल में लगाएंगे, ठीक है। तो जर्नली मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ प्ले करके दिखा देता हूँ। ये अपना 5 मिनट, ये 5 मिनट के बाद जब ये हाइट क्रॉस हुई ना, तब हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड ढूंढनी है जो कि इसके हाफ बॉडी के आसपास ढूंढेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको एक जर्नल सी चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ पे हमारी कहीं पे ट्रेड बनती है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका हाई क्रॉस हो जाना चाहिए, समझ रहे हो, 5 मिनट की कैंडल का हाई क्रॉस हो जाए तो इस कैंडल के हाफ बॉडी के आसपास, हाफ बॉडी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ मुझे हाफ बॉडी पे एंटर करना है, समझ रहे हो। मतलब मुझे ये एंट्री यहाँ पर चाहिए थी, एग्जैक्टली हुई नहीं है, तो इस एंट्री को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके लिए कि नो ट्रेड, नो ट्रेड फाउंड, ऐसे करके नो ट्रेड फाउंड। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि ये एकदम हाइप पे चला गया है, 42,800 पे चला गया है, आगे जाएगा नहीं जाएगा, 43 पे जाएगा नहीं पता, हमें नहीं पता। तो हमें देखो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इसका हाई टूटने पे हम लोगों को ट्रेड लेना था, बट इसकी हाफ बॉडी पे भी हम लोगों को ट्रेड लेना था, ये हमारा रूल है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, बट अगर हम लोग ने थोड़ा ऊपर अगर एंटर किया होता तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर टारगेट कितना मिलता है, वो चीज़ मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ दिखा रहा हूँ कि हमारा जो एसएल था वो हमारा लो था 135 पॉइंट, ऊपर हम लोगों को 135 पॉइंट मिलेंगे या नहीं, आई डोंट नो। सो 135 पॉइंट हाँ मिल तो रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे वाला हम लोग यहाँ पे उड़ा देते हैं कि नहीं, फर्स्ट डे हम लोगों को जनवरी में फर्स्ट डे ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड हो गया, थर्ड जनवरी को सेम चीज़ मुझे करनी है कि मुझे पहले 5 मिनट की कैंडल देखनी है, इसके हाफ बॉडी पे मुझे ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, वी मिस दैट ट्रेड। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद की बॉडी को देखो, उसने हाई क्रॉस किया है, उसके बाद जो रूल है उस रूल के हिसाब से हम लोगों को चलना है। रूल में चाहिए तो देखो आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, 5 मिनट की पहली कैंडल, उसका हाइट और उसका लो मार्क करना है, अगली कैंडल जब उसको क्रॉस करेगी तो उसके हाफ बॉडी पे हम लोगों को एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ट्रेड मिल रही है या नहीं। इसने देखो यहाँ पे अपर क्लोजिंग नहीं दी है, बट इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगेगा, एग्जाम्पल जब मार्केट चल रहा होगा तो हमें कैसा दिखेगा कि हाँ इसने देखो यहाँ पे हाई तोड़ दिया, देखो ये रेड आई फिर ये ग्रीन आई, ओके अब ऊपर जाएगा मार्केट, तो हम यहाँ कहीं पे एंटर करेंगे, वो भी उसकी हाफ बॉडी के आसपास। तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ, ये इसकी हाफ बॉडी पे मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। तो ये देखो हमारी ट्रेड में एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, और ट्रेड में एंट्री बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बन गई हमारी एंट्री, ठीक है। और ये हमारा देखो बड़ा सा एसएल आ रहा है 175 पॉइंट का, और हमारा टारगेट रहेगा 175 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमें एक नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये हिट नहीं हुआ, ठीक है। देख लो पूरे दिन ट्रेड चल रही है, पूरे दिन चल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को ट्रेड फाइंड करनी है, ओके ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये प्रीमियम का चार्ट नहीं है, ये इंडेक्स का चार्ट है, तो इंडेक्स पे एसएल नहीं हिट हुआ है, इस टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम हियर, एंड टारगेट जो हम लोगों को चाहिए था वो इसने नेक्स्ट डे दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको BTST लेके जाएंगे। तो हम लोग 3 तारीख वाले में कैसा लिखेंगे, 2 जैन को हमें ट्रेड नहीं मिली, 3 जैन को हम लोगों का क्या था, हम लोगों को टारगेट मिल गया था। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा मैं एनालाइज करके आप लोगों के लिए लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बारी, 175 पॉइंट अगर एसएल के लिए रखे हैं ना, तो 175 पॉइंट टारगेट के लिए रखोगे तो BTST नहीं लेना पड़ेगा, मे बी ये पिछले वाले दिन क्लोजिंग के दिन दे देगा, हाँ दे दिया इसने, नहीं क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ है, 170 तक नहीं गया था, 152 तक गया था, ठीक है। तो आप इतने पे तो बंद ही कर दोगे, अदरवाइज़ BTST स्टार्ट करोगे तो उस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ पे आप जनरली एक चीज़ का ध्यान दोगे ना, तो हम जो स्टार्टिंग की कैंडल है ना, उससे हम पूरे मार्केट में खेल रहे हैं और पूरे टाइम मार्केट में बने हुए भी हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक हमारी ट्रेड चलती रहेगी, और टारगेट बड़े हैं तो एसएल भी बड़ा है, इस तरीके से अपन ट्रेड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट डे हम लोगों को ट्रेड नहीं मिली क्योंकि ये हाफ बॉडी तक आया नहीं, सेकेंड डे हम लोगों को ट्रेड मिल गई है, ठीक है, 3 जैन को। अब थर्ड के बाद हम लोग जाएंगे 4th जैन पे। 4th जैन पे जब मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ
और 9:20 की कैंडल ने उसको क्रॉस किया और फिर मैं लगाऊंगी अपनी लॉन्ग पोजीशन हाफ बॉडी पे यहाँ पे 9:15 9:20, हाँ 9:25 को मेरी एंट्री होगी, ठीक है, एज़ पर रूल। और एज़ पर रूल जब मैं 9:20 को एंटर करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, जो कि उड़ चुका है। आप देखोगे 130, चलो राउंड फिगर ले लेता हूँ, 140 पॉइंट का एसएल, क्योंकि मैंने क्या प्लान किया था, मार्केट खुला, इसने अपनी हाई तोड़ा, हाफ बॉडी तक आया और ऊपर जाना चाहिए, बट इसने हमारा एसएल दिया 140 पॉइंट का। तो हम लोग प्रीमियम में नहीं काउंट करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली पूरा काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों को 150 पॉइंट मिला था क्लोजिंग के टाइम पे, और फिर 4 जैन को हम लोगों को 140 पॉइंट का नुकसान हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको पूरा कंप्लीट करके देता हूँ। यहाँ पे आप देखो 5 तारीख को आ गए हम लोग। 5 तारीख को मैंने शॉर्ट पोजीशन डाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली कैंडल का हाई यहाँ पे लगाया, दूसरी कैंडल ने उसका हाई तोड़ा, इसकी हाफ बॉडी पे देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, यानी 9:20 की कैंडल हम लोग को डायरेक्शन दे रही है, 9:25 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो इसकी हाफ बॉडी पे मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और उसके बाद जो मेरा स्टॉप लॉस था वो जर्नली इसकी वीक थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 105 पॉइंट का एसएल यहाँ पे फिर से हिट हो गया। और हिट होने के बाद जो जर्नली आप सोचते हो ना कि यार मेरा एसएल दे के गया, तो ये वो दिन था जो मार्केट एसएल दे के गया 110 पॉइंट के आसपास, करेक्ट। यहाँ पे मैं एंटर हुआ, हाँ ये हाफ बॉडी के आसपास 110 पॉइंट का एसएल 1110। आप टेंशन मत लो, अभी देखना आगे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग 6 तारीख को आ गए। 6 तारीख को अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट की कैंडल, ठीक है। मैं हर बार इसलिए दिखा दे रहा हूँ ना कि आपको समझ आए। 5 मिनट की कैंडल, इसने इसको तोड़ दिया, इसका लो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसके हाफ बॉडी पे एंटर करेंगे। व्हाट इज़ द हाफ बॉडी? दिस इज़ द हाफ बॉडी। समझ में आ गया? यहाँ से ही देखो, इस कैंडल को खाली इतने से देखो कि इसकी हाफ बॉडी पे एंटर करना है। तो वहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारी कैंडल लगी हैं। आई थिंक मैं इंट्राडे कर रहा था तो कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये मैंने लगाया हाफ बॉडी पे ट्रेड, ठीक है। ये लगाया मैंने हाफ बॉडी पे ट्रेड और ये मैंने दिया एसएल, ठीक है। और अब मैं दूंगा टारगेट। ये मैंने एसएल दिया तकरीबन यस टॉप पे ही दिया 165 पॉइंट का। अब मेरा टारगेट भी उसके आसपास ही होगा। इसमें हम लोग ट्रेलिंग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं ट्रेलिंग इंक्लूड करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट रहने दो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतना हम लोग स्मार्ट वे में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो 6 तारीख का दिन था, सेम फार्मूले सेम चीज़ के साथ हम लोग ने पहली कैंडल देखी, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का लो तोड़ा, फिर उस कैंडल की हाफ बॉडी। अब हाफ बॉडी पे एंटर करने से क्या होता है ना, आपको जो प्रीमियम यहाँ पे ख़रीदना था ना वो मैंने आपको थोड़ा सा सस्ता दिला दिया। अगर आप ये चीज़ ध्यान दोगे तो थोड़ी देर के लिए आप लॉस में थे, आप देख सकते हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20-25 मिनट के बाद आप प्रॉफिट में आने चालू हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 165 पॉइंट पूरा का पूरा मस्त कवर हो रहा है। अगर हम लोग ने उससे ज़्यादा भी ड्रैग कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 165 पॉइंट और ये था हमारा 6 जनवरी। सो आई थिंक 6 तारीख के बाद अगर जनवरी में देखोगे तो 7-8 संडे हो गया। अब सीधा आ जाते हैं 9 तारीख पे। 9 तारीख को देखो ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, कभी कभी मैं इसको ट्रेड करता हूँ एज मोमेंटम। आप देखोगे क्रॉस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ये सब हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मार्केट पैटर्न ट्रेंड बिहेवियर कुछ नहीं, बस हम लोगों को वो मेरा 5 मिनट दिखा और हम लोग ने उसके हिसाब से ट्रेड किया, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा 5 मिनट, ये अगला 5 मिनट नीचे की तरफ क्रॉस, पूरा देखो बॉडी वीक और बॉडी में हल्का सा देखो कन्फ्यूज़न है, इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फुल बॉडी कैंडल है, तो फुल बॉडी के बाद हम लोग को लगेगा कि इसने देखो यहाँ पे क्रॉस कर लिया। एग्जाम्पल, ये एकदम ध्यान से देखना, ये समझाने वाली चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो रोबोटिक निकालते हैं ना, सिस्टम में पूरा फार्मूला फीड कर देते हैं और देखते हैं कि 100 में से कितना ट्रेड सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है, वो ना इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है कभी कभी कि 100 में से 90 राइट जा रहा है, 95% एक्यूरेसी है, 85% एक्यूरेसी, ऐसा नहीं होता है। अभी समझो अगर रहेगा, और बहुत लोगों के पास तो करोड़ों है ना, लाखों पड़े हैं, तो वो उस 85% वाले पे पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। एग्जैक्टली ये होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन। तो अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखो ऐसे देखेंगे। एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दिन। 9 तारीख वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 तारीख मतलब जनवरी में मंडे था, ठीक है।
तो यहाँ पे पहली कैंडल आई सुबह सुबह इतनी बड़ी रेड, वाह, ऐसा लगा कि बियर लोगों का है बोलबाला। फिर 9:20 को हम लोगों को दिखा कि हाँ ये लो बना रही है, बट देखो प्रीवियस लो तोड़ी नहीं है, तो कन्फ्यूज़न ध्यान में रखो। अच्छा, इसने यहाँ तक का ये कर दिया, क्लोजिंग देखो उसकी, तो इसका मतलब बुल ट्रेड दिख रहा है आपको कि बुलिशनेस है अभी भी मार्केट में। उसके बाद ये देखो, फिर आपको क्या लग रहा है कि हाँ मेरे को ऊपर वाला साइड क्रॉस हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया। देखो यहाँ पे जब इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं दिया, तो अगर आपको क्लोजिंग पे यहाँ पे रखना है, मैं आपको दोनों साइड रख के दिखा सकता हूँ। मेन वाइल हम लोग चलो लॉस ले लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इसको क्रॉस कर रहा था, तो इसकी हाफ बॉडी पे हम लोगों ने ट्रेड लिया और यहाँ पे हमारा एसएल उड़ गया, दिखा। मीनवाइल ये क्रॉस होना नहीं चाहिए था, ये मैंने ज़बरदस्ती एसएल लिया है। ये बात का ध्यान रखना कि जब हम लोग इतना बड़ा पिन बार कैंडल देख लेंगे तो हम लोग अप साइड के लिए ही प्लान करेंगे, और अगर अप साइड के लिए मैं प्लान करता तो मैं ट्रेड डालता था यहाँ से, यानी कि इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा हुआ है तो इसकी हाफ बॉडी पे मैं ट्रेड डालता, और जब इसकी हाफ बॉडी पे मैं ट्रेड डालता तो जर्नली मैं यहाँ पे एंट्री होती थी मेरी, ये यहाँ पे, और मेरा एसएल होता था इतना बड़ा, ठीक है। ये होता था वही 150 पॉइंट का, यानी 60-70 पॉइंट, और यहाँ पे मेरे को 150 पॉइंट मिल जाते थे। बट ये फिर भी एज़ कन्फ्यूज़न मैं बोलता हूँ आपको कि ये मैं लॉस में ही लेता हूँ कि हाँ ठीक है चलो ये दिन भी लॉस हो गया, क्योंकि मेरे को स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो 116 पॉइंट अगर देखो हम लोग अर्ली एंट्री करेंगे ना, ऐसे ट्रेड में कूदेंगे, जंप करेंगे, तो ये चीज़ होगी, तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चलो हो गई 116, हम लोग जल्दी से कूद गए। तो हम लोगों को 116 पॉइंट का नुकसान हुआ, तो ये मैं माइनस में लिखता हूँ, -116, ठीक है। चलो 120 कर देते हैं राउंड फिगर, -120। आप भी राउंड फिगर ही एसएल वगैरह लगाते रहोगे, ठीक है। 9 जैन। अब हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं। अब देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, अब मैं बार बार चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 9:15 की हाफ बॉडी कैंडल, यहाँ से लो, ये सॉरी ये मैंने लॉस वाला ले लिया था, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रेड की एंट्री, और यहाँ पे रहा मेरा टारगेट, नीचे भी सेम 250 पॉइंट का, तो मेरे को मिले, यस मेरे को मिल गया मेरे, हाँ ऊपर 250 था, नीचे भी 250 मान लो, ये लो कम कर दिया, ठीक है, डन। देखो पिछला वाला माइनस में लिखा था, अभी ये वाला मैं प्लस में लिख रहा हूँ, 250 जैन। जो माइनस है वो लॉस है, जो प्लस है वो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेम हम लोग 11 तारीख को आ जाते हैं। 11 तारीख को भी मैं ये पुराना वाला डिलीट करके नया वाला फटाक से ले लेता हूँ। 9:15 के बाद इस हाफ बॉडी पे मैं ट्रेड लूँगा, और नीचे का मेरा टारगेट होगा, तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट एंट्री डालनी पड़ेगी, यानी कि मैं पुट बाय करूँगा ये हाफ बॉडी पे, और ये मेरा एंटर होगा कुछ 9:35 के आसपास, या फिर आप इस पे भी कह सकते हो, ठीक है। और जैसे ये एंटर होगा मेरा टारगेट रहेगा ये वाला कि हाँ 238 पॉइंट मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो ये नहीं मिला मेरे को, तो 238 पॉइंट का मेरे को नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -238, चलो 240 इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 11 जैन, ठीक है। ये रहा हमारा 12 जनवरी, 9:15 9:20 के आसपास की अगर कैंडल देखोगे तो आपको ये लॉन्ग में दिखाएगा कि इसकी हाफ बॉडी पे एंटर करो। ये रहा इसका हाफ बॉडी, यहाँ हम एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे हमारा एसएल उड़ जाएगा 150 पॉइंट का, ठीक है, दिख गया। तो ये हम लोग लिख देते हैं, कितनी जनवरी का है, 12 जनवरी का, ठीक है। तो 12 जैन और -150 हमारा उड़ चुका है। नेक्स्ट देखो 13 जनवरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये देखो इसने लो भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे एकदम ध्यान से ध्यान दो, देखो इसने लो भी नहीं तोड़ा, हाई पे देखो वीक बनी है। अब आप उस दिन से आप थोड़ा सा, उस दिन का तो लॉस मैंने ले लिया एज ए न्यू ट्रेडर या न्यू भी समझ के, बट इस दिन तो मैं नहीं लूँगा ट्रेड। देखो अब नो ट्रेड, मैं 13 तारीख को ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पूरा कन्फ्यूज़न हो गया मामला, जितने लोगों ने बेचा उतने लोगों ने ख़रीदा, फिर उतने लोगों ने बेचा, 3 बार हो गया ये, अब मसला काम नहीं करेगा, समझ गए। तो अभी नो ट्रेड 13 तारीख को, 13 जैन बैठे रहो पूरा दिन, नो ट्रेड, नो ट्रेड। नेक्स्ट 14-15 अपना सैटरडे संडे हो गया, और 16 तारीख हमारी फिर से स्टार्ट हुई। फिर से अभी फटाक से समझाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट के बाद इसने इतना लो बॉडी यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। तो इस बॉडी के हाफ कैंडल पे देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, ध्यान से अगर एक बार जूम करके दिखा दूँ तो ये देखो
ये 9.15, ये यहाँ तक का लो टूटने का हम इंतज़ार कर रहे थे, इस बॉडी ने इसका लो तोड़ दिया, तो हम लोग इसकी हाफ बॉडी पे एंटर हो रहे हैं। अब हाफ बॉडी एंटर होगा यहाँ पे, टाइम का भी ध्यान रखो, प्राइस निकाल के उस बॉडी पे एंटर करके लगा देने का। ये हो गया ऊपर 180 पॉइंट और नीचे भी हम लोगों को चाहिए 180 पॉइंट। ठीक है, आ गया टारगेट आराम से। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 16 तारीख 180 पॉइंट, 16 जैन, और हमारा आ गया 180 पॉइंट प्लस में। ठीक है, अब सिंपल नेक्स्ट 17 तारीख को देखो हुई ये गोली, हमारा एसएल जाएगा ऊपर, ये क्लोज़ किया, ये क्लोज़ करने के बाद इसने अपर क्लोज़ किया, तो इसकी हाफ बॉडी पे हम लोग लेंगे कि हाँ इसने अपर क्लोज़ किया, इसकी हाफ बॉडी पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा एसएल देखोगे तो ये तकरीबन 220 एकदम राउंड फिगर पड़ रहा है। अगर आप इस सपोर्ट को पहचानते रहोगे तो 220, चलो 200, चलो 220 कर ही देते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा नीचे कर दिया है मैंने। वीक के पास 10-20 पॉइंट का कैलकुलेशन रहता है, तो ऊपर अगर देखोगे तो देखो 220 आते आते रह गया, दिखा काफ़ी दूर है। और जनरली 3 बजे या 1 बजे के बाद आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो 17 तारीख का लिख लेते हैं, 17 जैन 200 माइनस 220। ठीक है, देखो ये दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको चालाक होना पड़ेगा। इसने विक के साथ ये बॉडी को यहाँ पे तोड़ा है, दिख रहा है आपको, खाली खाली सा लगेगा, बट इस दिन मैं एसएल लेना चाहूँगा। एज़ पर प्रोबेबिलिटी मेरे को ये ट्रेंड ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा कि हाँ बियर लोग इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी चाहूँगा कि मैं इसको शॉर्ट करूँ। और जब ये वाली कैंडल मेरे को यहाँ कहीं पे दिखेगी तो इसकी हाफ बॉडी पे मैं एंटर करूँगा और मैं मेरा एसएल दूंगा यहाँ पे, यानी तकरीबन 100 पॉइंट का। और 100 पॉइंट मेरे को नीचे ही चाहिए था, जो कि नहीं मिला। ठीक है, ये रहा मेरा 100 पॉइंट। मेरे को अच्छा लगेगा ये ट्रेड, बहुत मतलब लॉजिकल लगेगा, बहुत सही लगेगा। बट इस दिन भी मेरा चढ़ गया, 18 तारीख को 100 पॉइंट गए, 18 जैन। ठीक है, और माइनस में 100 पॉइंट, देखते हैं क्या आता है प्लस में, क्या माइनस में आता है। 19 तारीख को सेम, 19 तारीख 20 तारीख को बहुत कंसोलिडेशन हुई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नो ट्रेड है। 19 तारीख को ध्यान से देखो, जितने लोगों ने बेचा फिर ख़रीदा, फिर बेचा फिर ख़रीदा, विक्स बनती चली गई, हम ट्रेड नहीं करने वाले। 19 तारीख को नो ट्रेड, 19 जैन नो ट्रेड। ठीक है, चलो आ जाओ अभी 20 तारीख को फटाफट से। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और ये हाफ बॉडी पे हम एंटर हो गए। देखो एंटर होने तक का पॉइंट आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि 9:25 को हमारी एंट्री हो रही है, वो भी पिछली जो 9:20 की कैंडल है ना, उसकी हाफ बॉडी पे एंट्री होती है हमारी। नीचे एसएल लगाया हमने, मान लो चलो 150 का पूरा लगाया, तो ऊपर हम लोगों को 150 चाहिए, देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। चलो मिल गया, 150 पॉइंट मिल गया हमारे यहाँ पे। क्या तारीख है ये, 20 तारीख है, 20 जैन 150 पॉइंट्स। ठीक है, प्रीमियम में जो जैसे मिलेगा आप इन द मनी रहोगे बढ़िया है, सुपर इन द मनी रहोगे और बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इन द मनी रहने का। यहाँ पे ट्रेड बड़ा इंटरेस्टिंग था, बट ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, तो इसको देख लेते हैं। लॉन्ग ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी हाफ बॉडी पे हम लोग ट्रेड डालेंगे और हमारी ट्रेड देखो एंटर नहीं हो रही है। हाफ बॉडी एकदम ध्यान से देखना, 23 को ये देखो, ये हाफ बॉडी है, देखो आते आते रह गया होगा। अगर कोई लेगा भी तो अगर जर्नली देखोगे तो 120 पॉइंट है और यहाँ पे हम लोगों को 120 पॉइंट मिल रहे हैं। देखो अभी तक देखो ट्रेड में एंट्री नहीं हुआ। ये हाफ बॉडी अगर आप एकदम ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना 23 को, इसलिए मैं एक एक दिन का दिखा रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग डे होता चला जा रहा है। मैं सोच रहा था पॉज करके एक साथ पूरा एक्सेल पे लिख के दे दूँगा, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बार बार वीडियो रिज्यूम करना पड़ रहा है। 20 मिनट हो गए हैं, बट बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको कि डेली आपका दिन कैसा गुजरेगा। डेली कैसा होता है, हम डेली आते हैं ट्रेड लेते हैं, 36 ट्रेड डाल दी, 50-60 कर लिया, उसके बाद मुंह बन गया एकदम सड़ा हुआ कि हाँ ले भाई ऑप्शन में तो ये हो रहा। ऐसे नहीं होता, ऐसे एक बोलते ना, एक ऐसा लाइन पकड़ लो, अब उस लाइन से ही अपना धीरे धीरे चलो कि हाँ ऊपर रहेगा तो खरीदूंगा, नीचे रहेगा तो बेचूंगा, ऊपर रहेगा खरीदूंगा बेचूंगा, बस और कुछ देखना ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे एक मैं एंट्री मरवा देता हूँ कि हाँ ठीक है ये इतना पुल बैक कर रहा था, तो यहाँ पे घुस सकते हैं हम लोग। देखो एंट्री करा दिया,
तो यहाँ पे एसएल देख सकते हो 120-30 पॉइंट का, और ऊपर का वही टारगेट भी देख सकते हो। तो इस दिन मैं नो ट्रेड बोलूँगा, नहीं मिला देखो ट्रेड, ठीक है। जर्नली अगर देखोगे तो नहीं मिला ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे अपनी एंट्री बनी नहीं, मतलब रह गई, बनते बनते रह गई। तो 23 को नो ट्रेड डाल देते हैं, ठीक है। 23 जैन नो ट्रेड। देखो कैसा दिन गुजर रहा है, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा ही रह गया, 1-2 दिन और, उसके बाद आई थिंक ख़त्म हो जाएगा मैटर अपना। यहाँ पे देखो ट्रेड कैसे बनाते हैं हम लोग। ये हम लोगों को एंट्री मिलेगा बहुत ज़्यादा लेट, ये हाई क्रॉस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एसएल उड़ेगा मे बी, ठीक है। पहले सब डिलीट कर देते हैं। लॉन्ग, इसने बॉटम तोड़ा, इसके हाफ बॉडी पे हम लोगों को चाहिए, तो हाफ बॉडी ये रही। हम यहाँ पे इस प्राइस का वेट करते रहेंगे, और ये प्राइस कब मिलेगा हम लोगों को, ये देखो ये प्राइस हम लोगों को मिलेगा इतने बजे। तो ये देखो थोड़ी सी ना अलर्ट की घंटी होती है कि अगले अगर 1-2 कैंडल पे नहीं मिल रहा ना, तो अलर्ट की घंटी होती है। बट ठीक है, अपना रूल है तो रूल है। अपन ने यहाँ पे 70 पॉइंट उड़ा लिए, ठीक है, उड़ा दिए। 70 पॉइंट माइनस कर लो, -70 पॉइंट। 23 के बाद आया अपना 24 जैन, ठीक है। अब लास्ट कितने दिन रह गए हमारे पास वो भी देख लो। 25 को तो देख लो। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, लालच नहीं होगी कि हाँ ऐसे दिखा दूंगा कि इतना बड़ा ट्रेड आया मैंने एंट्री की, नहीं। देखो हाफ बॉडी, ये रहा इसका हाफ बॉडी, देखो ध्यान से। इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, देखो इतनी मस्त ट्रेड एक दिन बना के देगा ना, आप हैरान हो जाओगे। देखो 9:15 की पहली कैंडल, इसने तोड़ दिया पूरा लो, इसकी हाफ बॉडी पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये एंट्री हम लोगों को दे देगी चटाक से, और प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा तुरंत के तुरंत। अब एसएल देखो कितना बड़ा है, इसके लिए मैंने इसमें और चीज़ें इंक्लूड करी नहीं कि ट्रेंड लाइन देखना, ये देखना, पीछे की कैंडल देखना, ज़्यादा बड़ी ना हो छोटी ना हो, गैप अप ना हो गैप, कुछ नहीं इंक्लूड किया। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकता था मैं, बट कुछ नहीं इंक्लूड किया। 181 पॉइंट लेके अपना चुपचाप घर चले जाना, ठीक है। ये 181 पॉइंट मिलता और ज़्यादा था ट्रेल वगैरह करने पे, 181, ठीक है। ये प्लस में है हमारा 25 तारीख 25 जैन। अब कुछ ही दिन और रह गए, उसके बाद हमारा मंथ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और 25 को क्या था, अच्छा 26 जनवरी, ओके, सीधा 27 का ट्रेड आया ना, दैट्स वाई, ओके सॉरी। देख सकते हो गैप डाउन खुला। मार्केट न्यूज़ आपको याद होगा, ये टाइम पे अडानी वाला सीन हो गया था। तो इसकी हाफ बॉडी देखो यहाँ पे है, और हाफ बॉडी की एंट्री देखो कहाँ पे हुई है ट्रेड की। मतलब 9:20 से हम वेट कर रहे थे, 9:25 आया, 9:30 हुआ, और उसके बाद आपकी एंट्री हुई 9:35 पे। मस्त ट्रेड एकदम मस्का। ये पॉइंट्स देगी हम लोगों को ज़्यादा। सब डर रहे थे इस दिन, अरे इतना गिर गया और कितना गिरेगा, 360 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं। देख लो यहाँ पे कितना, 360, हाँ ठीक है ना 360, चलो 370 ले लेते हैं। 370 पॉइंट, 370। ये कौन सा दिन था, ये 27 जैन था हमारा, 27 जैन, ठीक है। अब ये लास्ट आई थिंक 31 तक जाएंगे हम लोग। 27, 28 को सैटरडे, 30 एंड 31, 2 दिन और रह गए हमारे पास। तो 31 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें बुल ट्रेड लेनी रहेगी। इसने हाई क्रॉस किया, इसका हाफ बॉडी इसने क्रॉस कर दिया ना, तो इसका हाफ बॉडी इसने ही क्रॉस किया है, जो क्रॉस करेगा उसका हाफ बॉडी इसने ही क्रॉस किया था, इसी का हाफ बॉडी का ट्रेड चाहिए था। ये ट्रेड देखो बहुत ज़्यादा लेट मिलेगी, बट आई थिंक सो इसका ऐसा लाएगा कि नहीं, इतना लेट तो हम लोग वेट भी नहीं करते। तो नो ट्रेड, सिंपल। यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बन रहा, ये धनाधन निकल गई। देखो इसको आधा खींचना चाहिए था पीछे, इसने नहीं खींचा, इतने स्ट्रॉन्ग बाहर थे कि नहीं खींचा। और अगर हम लोग सोचो 10-11 बजे भी एंट्री करेंगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा। देखो 11 बजे अगर आप इसकी हाफ बॉडी को देख के एंट्री करोगे, ये आपको बुल ट्रैप देगी और फिर नीचे आ गई। तो इसके लिए आधे घंटे के बाद अगर कुछ एंट्री होगी तो नो ट्रेड 30 को। तो 30 जैन नो ट्रेड लिख देता हूँ मैं। और हम लोग अभी लास्ट आ जा रहे हैं अपने 31 पे, ठीक है।
आधे घंटे की वीडियो बन गई, मतलब एक एक दिन हमारा एक एक मिनट के बराबर है, 30 दिन का कुछ हिसाब किताब बना होगा। अब ये हमारा हो गया 9:15 यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग क्या क्रॉस होता है, कुछ नहीं क्रॉस हुआ, 11 बज गए। ठीक है, तो अब हम लोग 31 को भी नो ट्रेड करेंगे, 31 जैन नो ट्रेड। अभी देखो मैं जर्नली बोल रहा हूँ, मैंने ये कभी किया ही नहीं पहले, इसके लिए पूरा वीडियो एकदम रॉ बना है। और कैलकुलेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो राइट साइड में आप देख सकते हो कि क्या प्लस में आ रहा है क्या माइनस में आ रहा है, ये आपको टोटल दिख रहा है। देखो 296, सिंपल। अब 296 क्या है आप मेरे को बताओ। ये देखो 296 आपका पॉइंट्स है जो कि पॉजिटिव है मार्केट में। आपने लॉस किया, आपने प्रॉफिट किया, आपने सब कुछ किया। अब इसको एक लॉट से अगर मैं कैलकुलेट करूं, सिर्फ एक लॉट से, तो 296 है ना, वो देख लेता हूँ एक बार वापस से। देखो ये प्लस हो रहा है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। देखो -10 हो गया, एकदम कैलकुलेटर एकदम प्रॉपर चल रहा है। जैसे 150 है तो 150 में 140 अगर घटा देंगे तो 10 आएगा सम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सम है वो हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको प्लस करता जा रहा हूँ, प्लस होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। 12 जनवरी को आपको ऐसा लगेगा कि आप नुकसान में हो, समझ रहे हो। फिर आपको ऐसा लगेगा मेरे बहुत बड़े बड़े ऐसे लेट हो गए। बट आप ध्यान दो, आपको स्ट्रैटेजी पे ऐसे भरोसा करना है कि हाँ आज देखो आपको ऐसे लगेगा 17 जैन को कि अरे बाप रे मेरे 5,000 6,000 घुस गए पर लॉट के हिसाब से। उसके बाद जब आपका ये बड़ा वाला टारगेट आएगा 370 वाला, 181 वाला, तब आपको ये चीज़ ऐसे नज़र आ जाएगी। अब बीच में जो 300 पॉइंट आए हैं, ये जनवरी का महीना बहुत वॉलेटाइल था, नया मंथ था, न्यू मंथ स्टार्टअप था, ये सारी चीज़ें थी। तो आप इस चीज़ को ऐसे देखो कि 300 पॉइंट मिले हम लोगों को। देखो 296 पॉइंट्स यहाँ पे टोटल आ रहे हैं। ठीक है हमारे, तो इसको ऐसे देखो आप कि एक लॉट से अगर हम ट्रेड करते और वही 5 मिनट वाला फार्मूला यूज़ करते, उसकी हाफ बॉडी से एंटर करते, तो 300 पॉइंट हमारे प्लस में आए, प्लस माइनस सब निकाल के इंटू 25, तो ये कितना हो जाता है 25 तिया 75, यानी पूरे महीने का 7,500 रुपया। अब इसमें ब्रोकरेज, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ है। अब यहाँ पे जनरली देख सकते हो पूरा टर्म शीट आपके सामने, सब कुछ है। अब आप पूछोगे कि 300 निगेटिव में जाएगा। सबसे बेस्ट बात है ना कि निगेटिव में नहीं जा रहा है। और प्रीमियम में जब आप इसको खरीदोगे तो एक सिंपल सा मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन लिख के देता हूँ इसके जस्ट बाजू में, कि आपका जो एसएल रहेगा यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा। जैसे कि 75, फिर 70, फिर 65, ये सब छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐट द मनी रहोगे, और ऐट द मनी होने के बाद ऐट द मनी का जो डेल्टा रहता है वो 0.5 का रहता है। यानी कि मार्केट में अगर आपको 150 पॉइंट का ये जो ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है तो आपका प्रीमियम 70 रुपये घट जाएगा। तो हमारा एसएल भी उस हिसाब से ही प्लान होगा। और अगर आप 0.8 वाले डेल्टा पे काम करोगे तो ये पॉइंट्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, बट यहाँ पे जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो 0.7 तक मैं रिकमेंड करूँगा, 0.78 के डेल्टा पे काम करो। यानी कि जो इन द मनी का प्राइस है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन चैन में जा रहा हूँ। हमेशा से जब भी मार्केट आपको यहाँ दिखेगा ना तो आपको 1 2 3 पॉइंट पीछे चले जाना है बस। या तो सी हो या तो यहाँ दिखेगा मार्केट तो 1 2 तीसरे पॉइंट पे पीछे चले जाना है। यानी ये थर्ड वाले पे जब ट्रेड करोगे ना तो जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है ना, आर रेशियो बहुत मस्त निकल के आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक लॉट से आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। आपको पूरे दिन फॉलो करना है, एक भी दिन ड्रैग नहीं करना है, बैकआउट नहीं करना है। अगर आप बैकआउट करोगे 17 दिन में तो आप रिज़ल्ट देख सकते हो। अगर आप 20 तारीख को बैकआउट करोगे तो आप रिज़ल्ट देख सकते हो। उसके बाद अगर आप 30 तारीख से मेरे से बात करोगे तो आप रिज़ल्ट देख सकते हो। पूरे महीने का इसके लिए मैंने एनालिसिस दिया हुआ है। और जनवरी मंथ में मैं जर्नली बोल रहा हूँ ये बहुत कम आया डेटा, बट फैब वगैरह में ये आराम से 12 15 20 हज़ार तक जाता है और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आधे घंटे की वीडियो हो गई बट क्या करें यार, बनाने लगा बस, हो गई। ठीक है।